प्रॉफिट एंड लॉस का एक ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों। यहाँ पे इस सवाल को हम लोग करेंगे, बस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 20% के प्रॉफिट में यानी 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता और 40 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 100% का प्रॉफिट हो जाता। और सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें आपको क्रय मूल्य पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, ठीक है। देखिए सवाल पहले समझिए, क्या बोला कि एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। मान लीजिए कि उसने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। कितने में खरीदा? 100 रुपये में। तो CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 रुपये। 20% के लाभ पर बेच रहा है यानी 100 पर 20%, तो 100 + 20 हो जाएगा यानी 120 रुपये में बेचा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 120 रुपये हो गई। अब ध्यान से ये सुनिए, कह रहा है इसमें कि अगर वो 20% कम में खरीदता, ठीक है भाई। बताइए यहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपये। अब कह रहा है कि 20% कम में खरीदता, तो 100 पर 20% कम करिए, तो 100 पर 20 कम करेंगे तो 100 - 20 यानी कि 80। अब वो 80 रुपये में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है? 80 रुपये में खरीद रहा है और 40 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 100% का प्रॉफिट हो जाता। 100% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पहले ये समझिए कि भाई 100 रुपये में खरीद कर और 100 रुपये का ही प्रॉफिट ले रहा है। 100% प्रॉफिट का मतलब होता है उतना ही जितने में ख़रीदा है ना। तो 100% में ख़रीदा और 100% प्रॉफिट ले रहा है, यानी बेचेगा कितने में? ये 200% में बेचेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है 100% प्रॉफिट का मतलब यही है, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे 100% में खरीद कर 100% प्रॉफिट लेके बेच रहा है यानी 200% हो गया। तो इस CP का 200% कितना हो जाएगा? इस CP का 200%, CP कितना है यहाँ पे? 80 रुपये है। 80 रुपये का 200%, 200% परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 80 दूना 160 आ जाएगा। मतलब वो 160 रुपये में बेच रहा है। 80 में खरीद कर 100% का प्रॉफिट लेके 160 रुपये में बेच रहा है। इसका मीनिंग ये है ना। अब ये बताइए, उसमें एक लाइन आया है कि 40 रुपये अधिक में बेचा होता। भाई पहले कितने में बेच रहा था? 120 रुपये में। अभी कितने में बेच रहा है? 160 रुपये में। यानी कितना अधिक में बेच रहा है बताइए तो? यहाँ पे 40 यूनिट अधिक में बेच रहा है। कितना यूनिट अधिक में बेच रहा है? 40 यूनिट अधिक में बेच रहा है। लेकिन एक्चुअली में कितने अधिक में बेच रहा है? 40 रुपये में अधिक में बेच रहा है। तो इसी 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 40 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे सुनिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 40 रुपये, 1 रुपया है ना, क्योंकि 40 की वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा। आपको क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस ना। कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है यहाँ पे? 100 यूनिट है। तो 1 का वैल्यू 1, तो आपका CP कितना हो जाएगा? 100 यूनिट है तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 100 का वैल्यू हो जाएगा 100 रुपये, क्योंकि 1 का वैल्यू 1 है तो 100 का वैल्यू 100 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा दोस्तों? 100 रुपये आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, ये आपका करेक्ट आंसर रहा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।